जय माँ सरस्वती। नमस्कार साथियों, मैं सौरभ मिश्रा आपका आपके चैनल सेटअप नॉलेज पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पुनरावलोकन सीरीज हमने शुरू किया है, पूरे पुनरावलोकन कराएंगे। कल वीडियो नहीं ला पाए थे, इस वजह से आज ला रहे हैं। इसके पहले 2 डेज का हमने कंप्लीट कर दिया है। उसमें हम रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के कंपनी शासन का पूरा यानी 1773 अधिनियम से लेकर के रेगुलेटिंग एक्ट से 1947 अधिनियम तक के कवर किया पहले दिन। दूसरे दिन हमने संविधान निर्माण की प्रक्रिया और संविधान की समितियों को कवर किया था। और आज हम करने जा रहे हैं आपके संविधान का स्रोत, कि कहाँ से क्या लिया गया है, क्या चीज़ें हैं, इसमें ये कवर कर देंगे। हो सकेगा संविधान का भाग भी कवर कर देंगे। और अभी वीडियो छोटा बना रहे हैं, आने वाले टाइम में पूरे लॉन्ग वीडियो में एक साथ में कवर कर देंगे। तो चलिए देखते हैं संविधान का स्रोत, फिर उसके बाद एमसीक्यू करते हैं। अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हैं तो पीसीएस के लिए पुनरावलोकन करना बहुत नेसेसरी है। साथ ही साथ यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस सी, अदर स्टेट पीसीएस, टी ट्रिपल एस बी, केवीएस, एनवीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी। अब जीएस हर जगह आएगा, तो जीएस का ये सेक्शन हर जगह काम देगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो जो हमारा संविधान है, तो हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें विदेशों से लिया गया है, एक तरीके से कह सकते हैं उधारी का संविधान है। और ख़ास तौर पे कहाँ से क्या लिया गया है, कौन से अधिनियम से लिया गया है, इसमें सब टॉपिक पे बात करेंगे। तो भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। मतलब जो हमारा संविधान बना है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। उसके बाद ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति लिया गया है, विधि का शासन लिया गया है। पहला संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता, यानी हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता है। और ब्रिटेन में भी एकल है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनी प्रणाली लिया गया है, विधायी प्रक्रिया लिया गया है, और संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है। परमाधिकार लेख, ये सारे उपबंध ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। और अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया, प्रस्तावना का विचार, और न्यायिक पुनरावलोकन, इसमें पुनर्विलोकन है जिसे बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन या पुनर्विलोकन बोलते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए गए। सारी चीज़ें अमेरिका से ली गई। और आयरलैंड से हमारा क्या लिया गया है, बाद में एमसीक्यू भी करेंगे। आप तो 2 वीडियो देखे होंगे, समझ गए होंगे। बस पेशेंस रखिएगा, अगर आप वाकई सीरियस हैं तो एंड तक वीडियो पे बने रहिएगा। आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा से हमें नीति तत्व लिया गया है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति लिया गया है, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किया गया है। ये चीज़ें आयरलैंड से लिया गया है। और कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये सारी चीज़ें किससे ले गए हैं, कनाडा के संविधान से। और संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं। और जापान के संविधान से क्या लिया गया है, जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, वो वहाँ भी विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से था, यहाँ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से है। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन, ये आपका लिया गया है। और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन भी दक्षिण अफ्रीका से है। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय जो है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीति के आदर्श, ये सारी चीज़ें आपके कहाँ से लिए गए हैं, ये चीज़ें ली गई हैं सोवियत संघ से, यूएसएसआर से। और फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली गई है। जबकि जर्मनी के से संघ को आपातकालीन शक्तियाँ और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों की निलंबन की व्यवस्था ली गई है। अगर आवाज़ की समस्या हो तो आवाज़ बढ़ा लीजिएगा। अगर आप नेक बैंड, हेडफोन, ईयरफोन लगा के सुनेंगे तो अच्छे सुनाई देगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखें, पूरे के पूरे क्वेश्चंस आप आसानी से कर लेंगे। अगर नोट्स पढ़ा होगा, आप नोट्स भी बनाया करिए। आप हमारे साथ नोट्स बनाते रहेंगे, देखते देखते आपका पूरा पॉलिटी, पूरा सब सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। आप नोट्स भी शॉर्ट में बन जाएगा, जो नोट्स वहाँ पे हमने पढ़ाया। तो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया है, अभी ऑलरेडी हमने पढ़ा। ये देखिए, प्री 2015 में आया क्वेश्चन है। और उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, संविधान, धर्म, तो संविधान सबसे सर्वोच्च है। बिहार पीसीएस में आया, यूपी पीसीएस में भी आया हुआ है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, जिसे जुडिशियल रिव्यू भी बोलते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन भी बोलते हैं, कि कहाँ से लिया गया है ये, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है।
तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्याय पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। 4 नंबर देखते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है कहाँ से है, कहाँ पे है, तो भारत और यूएसए दोनों में, यूएसए से ही इंडिया ने लिया है। 5 नंबर देखते हैं, ये ISP 1993 में आया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? एक ही नागरिकता, भारत में एक है लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। संविधान की तीनों सूचियाँ, ये भी नहीं है वहाँ पे। न्यायपालिका की वैधता, ये भी नहीं। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। एक बात बता दे रहे हैं, अगर कोई उत्तर आपका सही ना हो तो सबसे बड़ा वाला रहता है वही उत्तर होता है, ये ट्रिक है। लेकिन हमेशा ये ट्रिक लगेगा नहीं कि मत कहिएगा सर ने बता दिया तो वही। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, जो विकल्प सबसे ज़्यादा बड़ा दिखाई दे जिसमें कोष्टक में इंग्लिश में लिखा रहे, मोस्टली वही सही हो जाता है। आप खुद ट्राई कर सकते हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ये आपके कनाडा संबंधित है। हाँ, लेकिन हमेशा नहीं काम, जब आपको नहीं आ रहा है तब ट्रिक लगाइएगा कि कभी गड़बड़ हो जाए तो कहते लगे उल्टा सीधा कहने की सर नहीं बताया था। 7 नंबर देखते हैं, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? ये कनाडा के पद्धति पर आधारित है। कहाँ पे? कनाडा पे। हाँ, यहाँ 6 नंबर छोड़ दिया था क्या? संघात्मक व्यवस्था किस देश संबंधित है? तो संघात्मक व्यवस्था कहाँ से? कनाडा से। और संघवाद भी क्या है? कनाडा से है। 8 नंबर देख लेते हैं, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट, यानी जो कनाडा है, कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? कहीं कहीं कनाडा लिखा रहता है, कहीं कहीं नॉर्थ वाला लिखा रहता है। तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। झारखंड पीसीएस में आया क्वेश्चन है। पुनरावलोकन जानते ही हैं सब, PYQ भी रहता है एक तरीके से सारे एग्जाम्स में जो आए रहते हैं। तो भारत के समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत है, तो संकल्पना समवर्ती सूची किससे है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखिए बार बार आया हुआ क्वेश्चन है। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची का उदाहरण ग्रहण किया था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। 12 नंबर देखते हैं, भारत के संविधान में समवर्ती सूची का उदाहरण फिर बार बार आ रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो आपके आयरलैंड के। कहाँ के? आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व DPSP आयरलैंड, और संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक में इसका वर्णन है। 14 नंबर देख लेते हैं, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? तो किसका है? आयरलैंड का। किसका है? आयरलैंड का। 15 नंबर देख लेते हैं, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए हैं। तो ये आयरिश उदाहरण से। किससे? आयरिश उदाहरण, मतलब आयरिश गणतंत्र से। आयरिश मतलब आयरलैंड। तो राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व दोनों नामांकन के द्वारा भारतीय संविधान निर्माता आयरिश यानी आयरलैंड के गणतंत्र से प्रभावित हैं। 16 नंबर देख लेते हैं, मिलान करने की बात है, कौन से देश से क्या लिया गया है? तो मूल अधिकार आप जानते हैं अमेरिका से है। मूल अधिकार कहाँ से है? अमेरिका से है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व किससे है? आपके आयरलैंड से है। और शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से है? UK से है, ब्रिटेन से। और आपात उपबंध आपका किससे है? जर्मनी से है। तो A का 2, B का 1, C का 4 और D का 3। तो किस में है ये चीज़ें? आपके विकल्प C में। ये ISP में आया हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ भी मैचिंग है। हाँ, इसमें क्या दिया गया है? प्री 2021 में क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार मतलब कौन सा प्रावधान दिया गया सही सुमेलित नहीं है। मौलिक अधिकार अमेरिका बिल्कुल सही है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड सही है, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से नहीं है, कनाडा से हैं आपके, बाकी आपातकालीन जर्मनी से। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची है। इसको भी देख लेते हैं, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कह रहा है। तो मौलिक अधिकार हमें पता है कहाँ से? अमेरिका से है। कहाँ से? अमेरिकी अधिकार पत्र से है। नीति निर्देशक तत्व तो आपके आयरिश है या आयरलैंड से बोलते हैं। और केंद्र राष्ट्र संबंध आपका किससे है? या आपके कनाडा से है।
मंत्रिमंडल सरकार ब्रिटिश से है, तो क्या हो जाएगा? ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। तो आपका ये विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार अमेरिका से, नीति सत्ता तो आयरिश संविधान से, मंत्रिमंडल सरकार ब्रिटिश संविधान से, केंद्र संबंध कनाडा के संविधान से। आवाज़ थोड़ा तेज कर लीजिएगा क्योंकि माइक वगैरह नहीं है, हेडफोन से बोल रहे हैं, थोड़ा समस्या हो सकती है, थोड़ा बहुत आप मैनेज करिएगा। कंटेंट बाकी अच्छा रहेगा, कंटेंट में दिक्कत नहीं होगा। तो विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, राष्ट्रपति के विचार, राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, उभयनिष्ठ सूची। तो विधि का शासन आपका किससे है? आपके इंग्लैंड से है, ब्रिटेन यूके कुछ भी लिखा रह सकता है। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपके जापान से है, और उभयनिष्ठ सूची जो है आपकी ये ऑस्ट्रेलिया से है, और राष्ट्रपति के विचार, राज्यपाल द्वारा विधेयक कनाडा से है। तो आइए देख लेते हैं। तो विकल्प आपका क्या हो जाएगा सही? डी हो जाएगा। तो विधि का शासन आपके इंग्लैंड से है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से है, राष्ट्रपति के विचार, राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से है, उभयनिष्ठ सूची किससे है? आपके ऑस्ट्रेलिया से है। देखिए ये भी मैचिंग वाला ही आया है, मैचिंग वाला काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किससे लिया गया है? तो आपके आयरलैंड से लिया गया है। मूल अधिकार आपके अमेरिका से लिया गया है। किससे? अमेरिका से लिया गया है। संघ राज्यों की समवर्ती सूची किससे ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, तो ये किससे है आपके? ये आपके कनाडा से है। तो आपका क्या हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। तो नीति सत्ता तो आयरलैंड से है, मूल अधिकार अमेरिका से है, संघ राज्य संबंध और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से है, भारत राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है कनाडा से है। 21 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, तो किससे लिया गया है? रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। और जो मौलिक कर्तव्य है आपके, ये अनुच्छेद 51 क या 51 के ए में निहित है, और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे सम्मिलित किया गया था, और ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। आइए आगे देख लेते हैं क्या है। कथन दिया है और कारण दिया है, यह सर्सन रीजन का सवाल है। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया, और मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो ये भी सही, आर भी सही, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है? आपके अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है, ये कहाँ से लिया गया है? आपके यूएसए के संविधान से, वही अमेरिका का संविधान। देखिए जीआईसी में क्वेश्चन है। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो सबसे पहले अमेरिका से हुआ था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संविधान प्रथम पूर्णतः लिखित संविधान है, या विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। वही भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल हैं। तो ये आपका ये हो गया आपका संविधान का शोध, एक टॉपिक क्लियर हो गया। अब भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, तो इसी वीडियो में पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि छोटा वीडियो है, लेकिन इतना कवर कर दे रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसे पढ़ाएंगे। इससे सीक्वेंस से रहेगा, 12-15 मिनट का वीडियो रहेगा, आप आराम से कवर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में भारतीय संविधान का भाग पढ़ा देंगे, फिर अनुच्छेद पढ़ा देंगे, पूरा टॉपिक वाइज पुनरावलोकन कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, क्योंकि पूरा का पूरा घटना चक्र कराएंगे। अभी स्लो मोशन में चल रहे हैं, बाकी स्पीड से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आप पेशेंस रखिए, ट्रस्ट रखिए, बाकी सब अच्छे से कराएंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक कमेंट भी करिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे हर छोटी बड़ी अपडेट आपको दी जाती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आई लव यू।